हैप्पीनेस इज हेल्पिंग अदर्स। ऐसी ही मदद की कहानी जो आज पूरे भारतवर्ष में मिसाल बनकर सामने आई है। कुछ साल पहले पढ़े लिखे दोस्तों के एक छोटे से समूह ने आपस में मिलकर ये सोचा कि समाज के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके समाज की तरक्की में अपना कर्तव्य पूरा कर सके। इसी सोच को सामने रखते हुए फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से एक छोटा सा पौधा अकोला शहर में लगाया गया, जो आज एक बड़ा सायादार पेड़ बनकर सामने आया है। संस्था के पदाधिकारियों का ये मानना है कि समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों का दर्द अगर दिल में ना हो तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो सकता। फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है जो मानवता की सेवा के उद्देश्य से पिछले कई सालों से समाज का शैक्षणिक कार्य करने में लगातार जुटी हुई है और गरीबों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। किसी ने क्या खूब कहा है, अकाबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज से 6 साल पहले 2016 में फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना अकोला शहर में हुई। सबसे पहले संस्था की ओर से शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने और शिक्षा का महत्व बताने के लिए विभिन्न कार्य किए गए। आपको बता दें, अकोला शहर की पहचान कॉटन सिटी के नाम से मशहूर है। हाल ही के दिनों में अकोला को मेडिकल और शिक्षा के कारण पूरे भारतवर्ष में पहचाने जाने लगा है। अकोला मेडिकल क्षेत्र में हायर सेंटर होने के कारण आसपास के ज़िले के लोगों का रुख अकोला मेडिकल कॉलेज की ओर होने लगा है। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए बड़ी तादाद में लोग आने लगे हैं। वहीं हॉस्पिटल्स में कुछ लोगों के पास खाने या पीने का जरिया ना होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 2019 में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक अनोखा उपक्रम रोटी बैंक के रूप में मशहूर किया गया, जिसके द्वारा रोज़ाना सुबह व शाम सरकारी हॉस्पिटल सहित अकोला के स्लम इलाकों और झुग्गियों में ज़िंदगी गुजार रहे गरीब लोगों को उनके घर पहुंचकर खाना पहुंचाया जाने लगा। भूखमरी को ख़त्म करने के लिए रोटी बैंक का ये अद्भुत मिशन अब लाखों गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सहारा और लाइफलाइन बन चुका है। आपको बता दें कि हमेशा मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहने वाला फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन आज अकोला के कई इलाकों में अपनी सेवा भाव व मानवता की सहायता से नई मिसाल पेश कर रहा है। ये एनजीओ अकोला में वर्तमान से कई क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रहा है, जिनमें रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, मेडिकल रिलीफ सेंटर, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर और रोज़गार प्रोजेक्ट जैसे कई सेवाएं शामिल हैं। जब पूरा देश कुछ महीनों पहले कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था, इस संकट की घड़ी में फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अकोला के अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में ज़रूरतमंद लोगों तक बस एक ही फ़ोन कॉल के माध्यम से अपनी सेवा पहुंचा रहा था। लॉकडाउन के बीच ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाना रोटी बैंक के अभूतपूर्व कार्य में से एक है। कोरोना मरीजों को अपने हाथों से खाना खिलाने का महान कार्य संस्था की ओर से किया गया। मेरी यही दरख्वास्त है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर साहब, आप जो भी समाज कार्य करते, जो भी आप ये देख रहे हैं, आपको भी उतनी फिक्र है सबकी। हमको पता है कि सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं सबको, लेकिन सर सबसे पहले तो मतलब खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और जो उनकी टीम वर्क कर रही है काम, तो मतलब बहुत सावधानी या एजुकेटेड लोग जुड़े हैं वहाँ, तो मदद कर रही है। जैसे लोग, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं रहते, कुछ लोगों के पास पैसे होके भी बाहर कुछ चालू नहीं है, तो आप प्लीज़ जो रोटी बैंक जो मिशन है उनका, तो उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। वहीं कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में डर और खौफ का माहौल था, लेकिन फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन ने प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया और अकोला में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की क्रांति हुई। फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन का ये कार्य सच में देश सेवा से कम न था। अकोला ऐसे कार्य को हमेशा याद रखेगा। कुछ समय बाद रोटी बैंक के साथ साथ कपड़ा बैंक भी शुरू किया गया।
जिसके माध्यम से घरों और दुकानों में पड़ा हुआ अच्छा कपड़ा जमा किया जाता है और उसी कपड़े को गरीब लोगों तक पहुंचाने का इंसानियत वाला कार्य संस्था कर रही है। मेडिकल रिलीफ सेंटर यानी MRC भी इस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। इस सेंटर से परेशान और ज़रूरतमंद मरीजों की हर तरह से मेडिकल सहायता निःशुल्क तौर पर की जाती है। गरीब मरीजों के लिए दवाइयों का बंदोबस्त, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायलिसिस, छोटे बड़े सभी प्रकार के ऑपरेशन, ज़रूरत पड़ने पर ब्लड का इंतज़ाम, संस्था के सभी सरकारी योजनाओं को मरीजों तक पहुंचाकर उनकी मदद करना जैसे कार्य के साथ साथ मेडिकल के सभी क्षेत्रों में लगने वाले खर्च को कम से कम करने में इस संस्था ने बड़ा काम किया है। मेडिकल रिलीफ सेंटर के इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम द्वारा राज्य भर में शुरू करने का संकल्प किया गया है, जिसमें सफलता मिलते नज़र आ रही है और राज्य में कई जगह ऐसे सेंटर शुरू किए जा चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। रोटी बैंक की तरफ से जो ये कैंप आया है तो इसका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं सब लेडीज़। यहाँ से हमें जो गोली दवाइयाँ की मदद मिली है इसके लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह और अल्लाह ताला आपको इसी काम में आगे बढ़ाए और कामयाब करे। ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए भी संस्था द्वारा माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर यानी MDC काम कर रहा है, जिससे अब तक हज़ारों विद्यार्थियों सहित कई योग्य लोग लाभ उठा चुके हैं। लॉकडाउन के बाद जो लोग बेरोज़गार हो गए थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके दोबारा रोज़गार से लगाने में संस्था को सफलता मिली है। अकोला शहर के बीच स्थित संस्था का कार्यालय, जिसे रोटी बैंक सेंटर के नाम से पहचाना जाता है, अब एक सोशल मॉल बन चुका है, जहां से ये सभी सामाजिक कार्य किए जाते हैं। अगले वर्षों में फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन के पदाधिकारी शैक्षणिक क्षेत्र में अपने कार्यों को बढ़ाने की योजना बनाने में लगे हुए हैं और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने का संकल्प रखते हैं। फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन के संस्थापक रिटायर्ड जज के सुपुत्र डॉक्टर जुबैर नदीम के साथ उनके सभी साथी कठिन मेहनत और लगन से इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग डॉक्टर्स, शिक्षक के पेशे में कार्यरत होते हुए भी अपने अकोला के लोगों की सहायता के लिए सदा आगे रहते हैं। इस संस्था से अकोला और महाराष्ट्र के कई युवा जुड़े हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। फाउंडेशन की ये 6 साल की कहानी को सुनने और देखने के बाद लगता है कि जब समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग अच्छी नीयत के साथ समाज की सेवा के लिए खड़े होते हैं तो फिर समाज की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। धर्म जात की परवाह किए बगैर जिस तरह ये संस्था काम कर रही है, इससे देशवासियों के लिए प्यार, मोहब्बत और सद्भावना का एक बड़ा संदेश जाता है। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, लोग ऐसे कभी टूट के बिखरा नहीं करते।